नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से अनौपचारिक चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर आयकर विभाग द्वारा हाल ही में कांग्रेस पार्टी के देश एवं प्रदेश के सैकड़ों नेताओं व कार्यकर्ताओं को समन जारी किए जाने की खबर सामने आ रही है। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस नेताओं पर की जा रही यह कार्रवाई केंद्र सरकार के इशारे पर आयकर विभाग द्वारा केवल दबाव डालने और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर की जा रही है। जब जब चुनाव आते हैं, सत्ता में बैठी भाजपा का यह घिनौना कृत्य करने का तरीका सामने आने लगता है। इससे पूर्व में भी 2019 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ऐसी ही कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार के दबाव में आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस नेताओं पर की गई थी। अवैधानिक तरीके से छापेमारी की गई थी। इस कार्रवाई को लेकर न्यायालय में भी चुनौती दी गई थी, जो आज भी लंबित है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सदस्य की दौड़ में शामिल नहीं हूं मैं। एक व्यक्ति एक पद की गरिमा पर कायम हूं और रहूंगा। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा किसानों महिलाओं के साथ किए जा रहे धोखे पर कहा कि किसानों को 2700 और 3100 रुपए धान एवं गेहूं पर समर्थन मूल्य दे सरकार। वहीं महिलाओं को 3000 रुपए और 450 रुपए में सिलेंडर देने की जो राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में बात कही भी, उस पर भी सरकार अमल करे। एक तरफ इन नोटिसों के जरिए लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स को इजाद करना, छोटे छोटे नेताओं को, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को स्थान स्तर पर किसी न किसी केस के द्वारा डराना, और साथ ही साथ जो किसान आंदोलन दिल्ली में 13 को हो रहा है, उसके नजरिए से आज लगभग 80 से ज्यादा लोगों को बिना बताए डिटेन कर लेना, जेल भेज देना, गिरफ्तार कर लेना अलग अलग जिलों में। ये सब बातें इस बात का मध्य प्रदेश में घोतक है कि लोकतंत्र समाप्त करने की ओर भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब देखो, पहले जनसंपर्क विभाग का काम था कि विपक्ष को नहीं बताना और सरकार के विज्ञापन कैसे आए, अलग अलग तरीके से मीडिया पर उसकी प्लानिंग करना है। चलो ठीक है, सरकार का अधिकार है। पर अब एक नया है कि अब शिवराज जी को भी कहीं नहीं दिखना चाहिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति ये कहती है कि अब एक्स चीफ मिनिस्टर मामा भी कहीं नहीं दिखे। ये दोनों बातें एक संकेत देती है, क्या कि इनकी जो विचारधारा है वो नफरत की है। अगर अपना आदमी भी टारगेट पे आ गया, जिसने कुछ कहो, हम शिवराज जी की विचारधारा से जब जब भी विरोध करना पड़े, उनके कार्य व्यवहार से मैं पीछे नहीं हटा। पर इस वक्त मुझे ये कहना पड़ेगा कि कल प्रधानमंत्री आए और उनको पहले दूसरे मंच पे बिठाया गया, फिर दूसरे मंच पे लाया गया, फिर उनसे प्रधानमंत्री ने किस तरह का व्यवहार किया, उनने नमस्ते किया, सामने से जवाब नहीं दिया गया। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज ये है कि अगर हम आपसे नफरत, हमारी पार्टी के भी हो, तो हम आपसे अगर नफरत करते हैं तो करते हैं। यहाँ का जनसंपर्क विभाग सारे मीडिया हाउस को क्या बोलता होगा मुझे पता है, अच्छे से आपको भी पता होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पर ये नीति मध्य प्रदेश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं रही है, परंपराओं का हिस्सा नहीं है। तो दिल्ली के आंदोलन से डर के आप 80 नेताओं को गिरफ्तार जरूर कर सकते हैं, पर पूरी कांग्रेस का दायित्व है कि हम सड़क पर रहें। 2700 के गेहूं का दाम दो। और किसानों से मेरा आग्रह है कि ये बीजेपी एक वोट इस बार गेहूं के दाम के लिए, एक वोट लोकसभा का आपके सम्मान के लिए, और सरकार की उस बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए कि जो बोल दे और करे नहीं। लोकसभा में मोदी जी को अंतर नहीं पड़ेगा, 2, 4, 5, 7, 10, 20 मध्य प्रदेश के सांसद अगर गेहूं के दाम के आप बढ़ा दो, तो देश की सरकार किसकी बनेगी, क्या बनेगी, एक अलग कहानी है। पर यह जरूर है कि एक सरकार को यह एहसास होगा कि जो किया है नहीं करेंगे तो जनता और जो किसान है वो अपना हक मांग सकते हैं। तो मैं सरकार को आगाह कर रहा हूं, आंदोलन जिले में नहीं होंगे, ब्लॉक में नहीं होंगे, गांव गांव होंगे। और मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि आप हर हालत में जो वचन दिए, 450 रुपए का गैस सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे हो आप? क्या कारण है कि आपने बहनों के 3000 रुपए नहीं किए?
क्या मामा से नफरत है आपको, घृणा है उनसे? तो उनने जो कहा उससे वोट मिले, सरकार बनी, विधायक बने, और उन विधायकों की संख्या आप गिनाते हो, छाती ठोकते हो और मुख्यमंत्री बने हो। उन बहनों का क्या गुनाह था जिनने वोट दे दिया? मामा ने कहा था कि मैं 1000 अभी बहन मेरे पास है, चुनाव बाद 3000 दूंगा, वोट दे दिए। उनको थोड़ी पता था कि मोदी जी उनको हटाएंगे और मोहन भैया को लाएंगे। तो मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, ये सब वादे पूरे करे सरकार। इनकम टैक्स से कांग्रेस पार्टी इस गिदड़ भक्तियों से न एक बार भी नहीं डरी है, न आगे डरेगी। ऐसे नोटिसों का जवाब हम कानूनन तो देंगे ही देंगे, पर जनता समझे कि एक ही कहानी है, लोकतंत्र की हत्या, ये करना चाहते हैं बार बार। तो मैं मानता हूँ नियम विरुद्ध भी है ये नोटिस। आप ये देखो कि अगर 30-40 किलोमीटर से दूर किसी को बुलाया जाता है तो इनकम टैक्स के नियमों में है कि उनको टिकट भेजा जाता है या संसाधन की व्यवस्था की जाती है, समय ऐसा दिया जाता है, सबको इस तारीख को आपको उपस्थित रहना है, पर इस तारीख को उपस्थित दिल्ली में रहना। तो यहाँ से जाने आने का जिसके पास पैसे नहीं हो क्या करेगा, या जिसके पास संसाधन नहीं हो क्या करेगा? आज तक इससे पहले कभी इनकम टैक्स का यहाँ भी ऑफिस है तो वहां पे आके इस बात को की जा सकती थी। मतलब कुल मिला के ऐसे भावना व्यक्त हो रही है कि जबरदस्ती डराने की कोशिश। और फिर कई परिवार के लोग मुझे बोलते हैं नोटिस चला जाएगा, कांग्रेस बीजेपी में आ जा। नोटिस की कोई बात ही नहीं है, उनसे अलग से संपर्क किया जाता है। ये मेरे को नोटिस नहीं आया, मेरे को आपने सुना क्या? मेरी बात समाप्त नहीं हुई, मेरी बातें समाप्त नहीं हुई। मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सब लोकतंत्र के रक्षक हैं, आप सब इस भावना को आम जनता तक लेके जाएं। जरूर मीडिया हाउसेस थोड़े डरे हुए रहते हैं, पर पत्रकार कभी डरा हुआ नहीं रहता है। जो जर्नलिस्ट है वो सब भावनाएं जनता की उठाते हैं, सरकार का साथ नहीं देते, मुझे अच्छे से पता है। और मेरे परिवार के सब व्यक्तिगत रूप से तो मुझे कितना खुशी होती है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष तो अभी 2 महीने पहले बना, पर मेरे से जितना प्यार मेरे भोपाल के सारे जर्नलिस्ट करते हैं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इतना मैं भी करता हूं आपको, दोनों तरफ से है। तो मैं मानता हूं कि दोनों तरफ से है, तो मैं मानता हूं कि आप लोगों का ये स्नेह, ये प्यार, ये सत्कार मुझे मिलता रहे, और मेरी भी भगवान सद्बुद्धि दे कि मैं आप लोगों के सम्मान में कभी कोई कसर नहीं छोड़ूं। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.